हमारे यहाँ इलॉन मस्क साहब ये जो स्पेस शिप्स और पूरी दुनिया बाहर की दुनिया में जाके नई दुनियाएं हम तलाश कर रहे हैं खला में जाके, वो यही कोशिश है कि चांद के इंसानों को निकाल के वहां ले जाएं, ताकि अगर यहाँ पे इंसान खत्म खत्म हो हो जाए जाए तो तो वहाँ दोबारा से इंसानियत जो है उसको आगाज उसका वहां पे किया। कूड़े करकट के ढेर हैं पूरे मगरब ने, लैंडफिल्स को जो है उन्होंने उसको लैंडफिल्स को के जरिए से बिजली पैदा करना शुरू कर दी, उसको सड़कों पे नहीं गिरने देते। हम चावल बहुत ज़्यादा काश्त करते हैं, उसकी भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसकी ब्रीड को, कि वो कम पानी के अंदर कम वक्त में तैयार हो जाए। इसमें दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने तरक्की याफ्ता ममालिक ने इसके ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, क्योंकि जो चावल का खेत है उसमें से भी प्योर मीथेन खारिज होती है, जो उसका बायोमास पानी के साथ पैडी राइस तैयार ही पानी में होता है, तो वो उसके मिलने के नतीजे में प्योर मीथेन खारिज होती है। इस तरह लैंडफिल्स हैं, कूड़े करकट के ढेर हैं पूरे मगरब ने, लैंडफिल्स को जो है उन्होंने उसको लैंडफिल्स को के ज़रिए से बिजली पैदा करना शुरू कर दी, उसको सड़कों पे नहीं गिरने देते। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। गाय भैंस के फजले को अगर हम बायो एनर्जी प्लांट्स के ज़रिए से उससे एनर्जी प्रोड्यूस करें, उस मीथेन को एज अ ब्लेसिंग यूज़ करें, बजाय इसके कि हम उसको सर फिर आईपीपीज का क्या बनेगा? एग्जैक्टली एक सवाल है ये ये एक बहुत लम्हा बड़ा है, क्वेश्चन सही कह मार्क रहे है हैं। कि फिर आईपीपीज का क्या बनेगा, जिसके साथ हमारे मफादात हैं। हाँ अगर हम एग्जैक्टली। कूड़े से बिजली पैदा कर लेंगे, अगर हम गाय के फुजले से पैदा कर लेंगे, तो फिर उनका क्या बनेगा? अच्छा सर, असरात क्या हैं? अब रीजन चीजें तो बड़ी खतरनाक है, हाँ असरात कितने खतरनाक हो रहे हैं? हाँ, असरात तो देखें, फिर लाज़िमी बात है, क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे लिए, उसने इस प्लैनेट के ऊपर पिछली सदी तक तो लोगों को इतना इसका अदराक नहीं था, लेकिन पिछली सदी के आखिरी जो 3-4 दहाइयाँ हैं, उसमें इसके असरात जो हैं वो नज़र आने लग गए। शुरू-शुरू में शायद साइंसदान यही समझे कि शायद ये जो सुराख हुआ है इसके अंदर ओज़ोन लेयर के अंदर, तो अल्ट्रावायलेट रेज़ ज़्यादा जो हैं वो ज़मीन तक आ रही हैं, वो अपने साथ ज़्यादा हरारत ला रही हैं, तो कुर्रा अर्ज़ का टेम्परेचर शायद इससे ज़्यादा बढ़ा है। अगरचे कुछ स्टडीज़ थी, लेकिन डोमिनेंट पैराडाइम यही था। ठीक। तो हमने उस पे फ़ोकस किया कि इसको कैसे, इस रप्चर को, ओज़ोन को, स्ट्रक्चर को हम जो है एड्रेस करें। तो फिर हमने फ़ौरी तौर पे, आपने याद होगा आपको शायद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ, पूरी दुनिया की लीडरशिप ने ओज़ोन की तह को जो है रिकवर और उसको दो करने के ऊपर फ़ोकस किया। तो हमने फिर साइंस ने बताया कि ये रप्चर क्यों हुआ है ओज़ोन का, जिसकी वजह से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज़ हरारत को यहाँ पे लेके आ रही हैं। तो उन्होंने फिर इवेंचुअली हमने पता चला कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो एयर कंडीशनिंग और इससे खारिज होते हैं, तो इसको हमने जो है इसको रोकना है। तो इवेंचुअली फिर साइंस इकट्ठी हुई, फिर टेक्नोलॉजी नई बनी, और आज हम एयर कंडीशनर को काफ़ी हद तक हमने इसमें से जो सीएफसीज़ हैं उनको अच्छी बेहतर जो है टेक्नोलॉजी पे ले गए हैं, कम सीएफसीज़ खारिज होती हैं। फिर इस टेक्नोलॉजी को दूसरे मुल्कों तक हम ले गए, फिर एयर कंडीशनर की उसको क्वालिटी को हमने बढ़ाया है, वो कम अब बिजली खा के और ज़्यादा जो है वो हमें एफिशिएंट ठंडक हो देता गया, है, हाँ। एफिशिएंट हो गया है। और इसी तरह से और जो सनतों के अंदर प्रोसेसेस जिनमें से सीएफसीज़ खारिज होके ओज़ोन सुराख को बड़ा कर रही थी। तो इवेंचुअली फिर क्या हुआ कि अब हमने काफ़ी हद तक उसको तो एड्रेस कर लिया है, ठीक। कि अब उसको उसको रप्चर जो था, रिपेयर किया, ओज़ोन रप्चर हाँ। जो है उसको हमने रोका भी है और उसको हमने रिहैबिलिटेट भी किया है। ठीक। लेकिन उसके बावजूद फिर जब ज़्यादा सूरत-ए-हाल बेहतर ना हुई, तो फिर साइंस ने ज़्यादा तवज्जो की कि यार ये टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है दुनिया का एवरेज। तो अगरचे पहले ये मौजूद था कॉन्सेप्ट, लेकिन इसने फिर ज़्यादा जगह ली, और फिर हमने देखा कि इसके असरात फिर अचानक ज़्यादा होना, अचानक तो नहीं, कुछ सालों में ज़्यादा होना शुरू हो गए। ग्लोबल टेम्परेचर दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बढ़ने लग गया। इसके अलावा कहीं पे सैलाब ज़्यादा, उनकी शिद्दत में इज़ाफ़ा हो गया, हीट वेव्स में ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया, जंगलात में आग लगने के वाक़यात, जो एक्सट्रीम बारिश वेदर ज़्यादा हो इवेंट्स गई, हैं, वो बिल्कुल। होना शुरू हो गए। तो फिर इंसानों के कान जो हैं वो खड़े हुए, और फिर हमें समझ लगी कि ये सर, ये इंसानों के तो दुनिया भर के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके तो कहीं न कहीं कान खड़े हुए। हमारे भी हुए, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है दूसरों के कसूर की वजह से। देखिए, हम कितने एक्टिव हैं इस सिचुएशन में कि जब हम सबसे ज़्यादा नुकसान भी उठा रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो रही क्लाइमेट चेंज पे। आपकी बात ठीक है। बेसिकली देखें, हम जैसे मुल्कों के अंदर जो पब्लिक नैरेटिव्स होते हैं, उनको बिल्ड कौन करता है ना? जो ताकतें इसको बिल्ड करती हैं, वो मैं सिर्फ़ हुक्मरान तबका ही नहीं कह रहा, वो उसमें और भी बहुत सारा इंटेलिजेंसिया जिसको हम कहते हैं, उनके चूँकि अपने पर्सनल नैरेटिव्स के अंदर क्लाइमेट चेंज नहीं आया, तो इवेंचुअली ये इश्यू ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट एक आम लोगों तक गया ही नहीं है। तो लेकिन 2022 के सैलाब के बाद कुछ लोगों में इस पे अब बात होना शुरू हो गई है।
तो खैर एनी हाउ मैं ये समझता हूँ कि हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी दिस इज़ द हाई टाइम कि वी मस्ट इंटरवीन, और हमें चाहिए कि सोशल मीडिया की ताकत के ज़रिए से हमें सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया या इंटेलिजेंसिया तक ही महदूद नहीं रखना चाहिए। सोशल मीडिया इज़ अ सर बिग एज अ रिसर्चर आप चूंकि रिसर्च करते भी हैं, पढ़ते भी बहुत रहते हैं, इंडल्ज रहते हैं इन चीज़ों में, पूरी दुनिया की जो बड़ी-बड़ी मईशतें हैं, इस वक़्त सबसे बड़ा खतरा उनको क्लाइमेट चेंज से ही है, ये हम सुनते हैं। देखिए साइंटिस्ट के अपने-अपने उनके मॉडल्स हैं, वो घबराए तो हुई है दुनिया। ठीक। मैं बतौर मुसलमान ये समझता हूँ कि हमारा ख़ात्मा जो है वो एक क़यामत की शक्ल में ही यहाँ से इंसानियत का ख़ात्मा होगा। होना लेकिन है। मगर भी साइंसदान अपने-अपने तरीकों से उनके अपने मॉडल्स हैं। सबसे बड़ा ख़तरा तो वो क्लाइमेट चेंज को समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैं अक्सर तज़किरा करता हूँ कि स्टीफ़न हॉकिंग जो है सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, वो कह गया कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में ये सारा अनलिवेबल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। हुँ, इसके अलावा हुँ, उनको इससे न्यूक्लियर वार से भी खतरा है। वो कहते खतरा हैं कि है। अगर मुल्क आपस में न्यूक्लियर वार हो गई तो ये इस दुनिया से इंसान ख़त्म हो जाएँगे। और फिर उनको इसके अलावा किसी बड़ी पैंडेमिक का भी खतरा है कि कोई ऐसी पैंडेमिक, ये कोविड-19 तो कोई इतनी बड़ी पैंडेमिक नहीं हुँ, थी, 4 हुँ। से 5 लोग ही 100 में से मरे। तो कोई एक ऐसी पैंडेमिक आ गया, कोई ताउन जैसी, तो ये पूरी दुनिया से जो है इंसान मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएँगे। तो उनके अपने-अपने मॉडल्स हैं, लेकिन बात वहीं पे ख़त्म होती है। और इसी खौफ की वजह से ये जो हमारे यहाँ इलॉन मस्क साहब, ये जो स्पेस शिप्स और पूरी दुनिया, बाहर की दुनिया में जाके नई दुनियाएँ हम तलाश कर रहे हुँ, हैं, खला में हुँ। जाके वो यही कोशिश है कि चाँद के इंसानों को निकाल के वहाँ ले जाएँ, ताकि अगर यहाँ पे इंसान खत्म ख़त्म हो हो जाए जाए तो तो वहाँ दोबारा से इंसानियत जो है उसको आगाज़ उसका वहाँ पे किया